मुकेश सहनी ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीति में सभी विकल्प खुले रहते हैं। बिहार में उनका वजूद और उनका वोट बैंक कांग्रेस से अधिक है। महागठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी को कुर्बानी देनी पड़ती है। मुकेश सहनी से खास बातचीत की है जी बिहार झारखंड के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोना ने। मेरे साथ विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि जिस गठबंधन में आप हैं उसने ऐन वक्त पे उसके मेजर पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने ऐन वक्त के पहले अपना अध्यक्ष बदल दिया है। ये देखिए, कोई ये नया घटना नहीं है। देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सब समय समय पर अपने प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय पदाधिकारियों का उसमें बदलाव होता है, चयन होता है। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो सोचे होंगे अच्छा ही सोचे होंगे। एक दलित भाई को बिहार में नेतृत्व दिए हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेंगे तो कोई हमें कुछ अलग नहीं है। मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि जो वोट हम लोग के साथ है वो वोट को नेतृत्व दिया जा रहा है। अब कुछ वोट हम लोग के साथ नहीं है तो वो बेवजह से नेतृत्व रहे के भी कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, अच्छा है। आप सन ऑफ मल्लाह के तौर पर जाने जाते हैं, मल्लाह समाज के चेहरा हैं। मल्लाह समाज आप मान लीजिए, तेजस्वी माना जाता है माई समीकरण, हालांकि A to Z की बात कर रहे हैं। एक अध्यक्ष थे जो फॉरवर्ड समाज से आते थे, अखिलेश सिंह, उसको भी हटा के दलित ले आए। तो क्या आप लोग की पूरी राजनीति इसी सर्किल में घूम रही है? नहीं, हम लोगों का तो हमेशा लड़ाई रहा। लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से हम लोग चलने वाले, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग जाने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ही ब्राह्मण है, तो ऐसा थोड़े है कि वो अब उसके पार्टी में सब अपर कास्ट ही हो। और एक सब समीकरण में हम लोग जिससे वोट लेते हैं, जिनको सम्मान देना चाहता है, जिनके लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, वो अगर उनको आगे ला रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी खुद ही ब्राह्मण की पार्टी है, ठीक है। लेकिन हम लोग साथ में मिलकर रह रहे हैं। हम लोग को किसी जाति धर्म से एलर्जी नहीं है। हाँ, समय समय पर नेतृत्व बदला जाता है, इसमें इसको इस तरीके से देखा नहीं जाए। अच्छा चलिए, आप कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, तमाम कार्यकर्ता वहाँ होते हैं। मैं रात में एक फ़ोनों में कह भी रहा था 60 सीटों की का ऐलान अपने कार्यकर्ताओं करते हो। कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे थे या जेन्युइनली कुछ है? अरे मन बढ़ाने के लिए थोड़े, हम लोग को इंटरटेनमेंट थोड़े वहाँ पे नाटक हो रहा था। पार्टी का जितना जनाधार है, जितना ताकत है, जितना हमारे पास कार्यकर्ता है, उस हिसाब से हम अपना तय किए कि हमें यहाँ ये लक्ष्य तय करना है। तो 60 सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, बाकी हम अपने सहयोग के लिए छोड़ेंगे। हमने कहाँ 100 सीट बोल दिया, हमने 60 सीट ही बोला, इसलिए क्योंकि हमारे जहाँ तक हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, वहीं पे हम लोग लड़ेंगे। और उसमें 60 सीट ऐसा है कि हम लोग लड़ के जीतेंगे। आपके आलोचक भी हैं राजनीति में, जो आलोचक कहते हैं कि मुकेश सहनी 60 तो बोल दिए लेकिन वो 30 से घट के 20 से 25 में आ जाएंगे, ये एक्चुअल फिगर है। हो सकता 243 लड़ ले। जो आप बोल रहे हो सकता है, वो भी हो सकता है। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सवाल है, जिस गठबंधन में हम हैं उस गठबंधन में सबको पता है, पूरे प्रदेश में पता है कि वीआईपी पार्टी का जगह क्या है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जगह क्या है, और अन्य पार्टी का जगह क्या है, किसके पास कितना मास वोट है। आपने भले हमें मल्लाह जाति से जोड़ दिया है, लेकिन हमारी पार्टी अति पिछड़ा की पार्टी है। बिहार में सबसे ज़्यादा वोट अति पिछड़ा का 37% है। और आपने कार्यकारिणी में अपने घोषणा आपने देखा कि अति पिछड़ा और एससी को 50% सीट वीआईपी पार्टी लड़ाएंगे। हमारे पास जितने भी सीट होगा उसमें हम 50% रिजर्व कर दिए हैं। तो ये हमारी पार्टी है। टोटल बिहार में अति पिछड़ा मान रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में अगर कोई अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो मुकेश सहनी है, ठीक है। अभी हमारा दायरा अपने कास्ट पे है, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारी आने वाला सोच और जो लोग आज बिहार में हमारे पर निगाहें रखे हैं, उस तमाम अति पिछड़ा लोग सोच रहे हैं कि आने वाला समय में वीआईपी पार्टी आगे बढ़ेंगे और हम लोग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं पिछले 12-13 साल से आपको कवर कर रहा हूँ। मैंने ये फील किया है कि आपका एक लाइन होता है, आपकी एक लाइन होती है कि स्वाभिमान से समझौता नहीं। तो अगर ये स्थिति बनती है जो आपके आलोचक कहते हैं कि 20-25 के फिगर पे आपको ला दिया जाता है, तो उस स्थिति में आप करेंगे क्या? नहीं, देखिए, ये तो आपको पता ही है। हम जब गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों के सामने हम नहीं झुकते हैं, तो बाकी आप समझ ही लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। रहा कि सबको जीतना है, ठीक है, और जीतने के लिए सभी को कहीं ना कहीं कुर्बानी देना पड़ेगा। अगर हमें डिप्टी सीएम हमारी पार्टी को चाहिए और जीत की अगर गारंटी चाहिए तो हमें गठबंधन में रहना पड़ेगा। उसी तरीके से जिनको बिहार में मुख्यमंत्री बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए,
तो निश्चित तौर पे उनको भी कुर्बानी देना पड़ेगा, उनको भी कम सीट पे लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर राष्ट्रीय नेशनल पार्टी कांग्रेस है, उनको अगर बिहार में जगह बनाए रखना है तो उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, और नहीं तो 243 के लिए स्वतंत्र है सब आदमी 243 लड़ेगा और रिजल्ट होगा 0। जैसे इससे पहले हरियाणा में हुआ या दिल्ली में हुआ, तालमेल नहीं बैठाने के कारण सरकार नहीं बनता है। तो उसी तरीके से सभी पार्टी पे ये लागू होता है, चाहे वो वीआईपी हो, आरजेडी हो, या कांग्रेस हो या लेफ्ट हो। आप लेफ्ट ही अकेले चुनाव लड़ते तो बिहार में 2015 में लड़े तो कितना वोट आया, कितना परसेंटेज वोट आया। लेकिन वही गठबंधन में लड़े 2020 में तो एक अच्छा विधायक बनाए और अच्छा बिहार में काम कर रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं। तो हम भी मतलब अकेले लड़ते तो 0 होंगे, ठीक है, अच्छा वोट लाएंगे, हमारे जैसे हार जीत होगा तो, लेकिन हमें तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए देश में गठबंधन की राजनीति है और सभी दल को पता है कि गठबंधन करना है। तो और ये मान लीजिए सबकी मजबूरी है। अगर स्वतंत्र अगर जो लोग मजबूत होता है, नरेंद्र मोदी जी थोड़े गुजरात में गठबंधन करते हैं, नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हम अकेले यहाँ पे जीत सकते हैं। उसी तरीके से जहाँ जो मजबूत है वहाँ नहीं करते हैं, और जहाँ अगर लगता है कि हम ज़रूरी है तो वहाँ पे वो गठबंधन करते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि कार्य समिति में आपने बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी बात कही, तमाम चीज़ मैं डिस्कस किया, मैंने टेलीविज़न पे हम लोगों ने दिखाया भी। लेकिन सवाल आपसे पूछना है, आपको अधिकृत कर दिया गया कि आगे के गठबंधन पर निर्णय मुकेश साहनी लेंगे। आप ऑलरेडी गठबंधन में हैं, तो अब कौन से गठबंधन का निर्णय लेंगे? नहीं, पार्टी का एक फोरम है जिसमें कोई भी निर्णय लेना है तो उसके लिए समय समय पर बैठक बुलाना रहता है। और इसके लिए भी चुनावी साल है, चुनावी साल में हम लोग अभी काम पे लगेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो बार बार बैठक करना संभव नहीं होता, क्योंकि 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है सभी सदस्य को। 1 महीने के बाद एक टाइम सेट होता है, जगह सेट होता है, फिर आना होता है। तो वो सब प्रोटोकॉल को देखते हुए बात है कि जो भी बदलाव लाना है, चाहे वो हम पार्टी के बायलॉज बनाना हो, चाहे पार्टी का घोषणा पत्र बनाना हो, पार्टी कितने सीट पे लड़ेंगे, पार्टी किनको लड़ाएंगे, सारे चयन या गठबंधन में जो प्रेजेंट है उसमें रहना है या कुछ अलग निर्णय लेना है, तो तमाम हर एक चीज़ पे पार्टी के सभी नेता ने हमें अधिकृत किए हैं और सभी को मैंने धन्यवाद दिया है। राजनीति है, कभी कुछ भी होता है। आपने देखा होगा 2020 में गठबंधन में रहते हुए हमने गठबंधन तोड़ा, क्योंकि वहाँ स्वाभिमान से समझौता नहीं हो सकता था। 2020 में एनडीए के साथ सरकार में रहते हुए भी हमने पॉलिसी के तहत हम उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़े। मतलब हम कंप्रोमाइज़ क्यों करें, हम अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए आए। उन्होंने पार्टी तोड़ा, फिर आनंद फानंद में सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, तो उन्होंने वो निर्णय लिया। तो गठबंधन में आगे पीछे होता है, तो इसके लिए तमाम पार्टी के नेता हम पे भरोसा करते हैं, और इसलिए सब सारी जवाबदेही निर्णय लेने के लिए अधिकृत हमें की है। चलते चलते एक और सवाल बच गया है। बिहार में कांग्रेस के पास वोट बैंक है, कांग्रेस के वोट बैंक और आपके वोट बैंक में कहाँ आप मानते हैं कि कांग्रेस बड़ा भाई के तौर पर है आप दोनों में? नहीं, देखिए, बड़ा भाई छोटा भाई वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है, नेशनल पार्टी है। आज भी तकरीबन 100 सांसद दिल्ली में हैं, हमारे पास एक भी सांसद नहीं है। रहा बिहार की बात है, तो बिहार में निश्चित तौर पे एक समय था कि कांग्रेस पार्टी का सरकार था, आज नहीं है। और कांग्रेस पार्टी एक बड़ा पार्टी है, उनका एक अपना परसेप्शन है, उनके साथ लोग आज़ादी से लेकर अब तक आस्था विश्वास जोड़े हैं। लेकिन आज के समय में उनके पास वो वोट वो नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, कुछ वोट है उनके पास। अभी हाल फिलहाल 5 साल में अगर आप देखिएगा तो बिहार में 3 जगह कांग्रेस पार्टी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, गठबंधन से बाहर निकल के। एक बोचहा में वो अकेले लड़े थे, कुशेश्वर में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, और तारापुर में अकेले चुनाव लड़े थे। 3 चुनाव पिछले 5 सालों में 3 जगह अकेले चुनाव उन्होंने लड़ा। उनका वोट आप देखिएगा तो कितना है, जबकि बड़े बड़े चेहरा लड़ाए, पूर्व सांसद को चुनाव लड़ाए यहाँ पे कुशेश्वर में। और हमारे पार्टी देखिए पिछले 5 साल में 3 जगह अकेले अपने दम पर चुनाव हमने लड़ा। बोचहा में चुनाव लड़ा, कुरहनी में चुनाव लड़ा, सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव लड़ा। आप देखिए, तुलना कर लीजिए कि किनके पास कितना वोट है। हम निश्चित तौर पे हम कास्ट की राजनीति करते हैं, उनके अधिकार के लिए बात करते हैं, वही हमको वोट देते हैं। हम ये नहीं दावा करते कि हमको ब्राह्मण वोट दे रहा है या भूमियार वोट दे रहा है, हम दावा नहीं करते हैं। दोस्ती लेवल पे अच्छे संबंध रहने के कारण 5 को वोट देंगे, उनको धन्यवाद है। हम ये भी नहीं बोलते कि हमको कोई दूसरा जात वोट नहीं देता, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे अपने कास्ट लेवल पे जो हमको वोट करते हैं। बोचहा में हमने लड़ा तो वीआईपी पार्टी को 30,000 वोट आया, कांग्रेस को 1300 वोट आया। हमने कुशेश्वर के बगल में सिमरी बख्तियारपुर है, वहाँ पे हमें 25,000 वोट आया, अकेले दम पे अपने पार्टी के कार्यकर्ता को लड़ा के हमने 25,000 वोट लाया। वहीं पे कांग्रेस पार्टी को 4,000 वोट आया, पूर्व सांसद लड़े तब।
आप तारापुर में चले जाइएगा तो वहाँ पे भी 4,000 3,500 का वोट आया। हमको देखिएगा कुरहनी में इतना सब चीज होने के बाद भी हमको 10,000 वोट आया भूमिहार को लड़ाने के बाद भी। तो सबको अपनी ताकत पार्टी का बेस पता है। हाँ, ये नहीं कि आज पार्टी कांग्रेस कमजोर है तो कल भी ऐसा रहेगा, कल हो सकता है बड़ा पार्टी होंगे। हमने कहा ना कि कांग्रेस देश में नेशनल पार्टी अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी है, लेकिन जगह जगह पे सब आदमी नहीं। अभी जैसे मेरा बिहार में इतना ताकत है, दिल्ली में जीरो हम महाराष्ट्र में जीरो हैं, कांग्रेस पार्टी वहाँ मजबूत है। हम हरियाणा में जीरो हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तो ये तरीके है और इसी में सबको समझ के चलना रहता है। ये मुकेश साहनी थे। बहुत खुल के बातचीत हम लोगों ने करी है, कई विषयों में बातचीत की है। मुकेश ने भी अपनी राय बिल्कुल खुलकर रखी है। कैमरे पर मेरे साथ अनु बने हुए थे। मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।